ऊपर की चढ़ाइयाँ कठिनाई से होती हैं, बल्कि बहुत कठिन है। नीचे उतरना आसान है, कभी भी किसी भी क्षण उतरा जा सकता है। चढ़ने के लिए मेहनत लगती है। आज जो बात हो रही है वो ध्यान की चढ़ाई की बात हो रही है। साधक अपने ध्यान के माध्यम से ऊपर की चढ़ाइयां कब चढ़ता है, कब प्रारंभ हो जाता है उसका ऊपर का सफर। ऊपर की चढ़ाई में जो व्यक्ति जितना भारहीन होगा वो उतनी ही आसानी से चढ़ जाता है। जो जितना स्वस्थ होगा वो उतना ही आराम से चढ़ जाता है, बिना कठिनाई के चढ़ जाता है। चढ़ाई में कठिनाइयां तो सभी को आती हैं, लेकिन जो भार अधिक लेके चलते हैं उन्हें अधिक आती हैं। और जिनका भार बहुत अधिक है, अपने वजन यानी शरीर के वजन से भी अधिक वजन लेकर के जो चढ़ते हैं, वो चढ़ते तो हैं पर चोटी पर नहीं पहुंचते हैं। वो उस कानून में भी नहीं आता है जो चढ़ाई के लिए लागू होता है, इसलिए फिर वो अधूरा ही रह जाता है, उसके पास समाधान नहीं है। आज का विषय भी यही है कि ऊपर की चढ़ाइयां कब शुरू होती हैं। एक साधक को ऊपर की यात्राएं कब शुरू हो जाती हैं, वो कब ऊपर के दिव्य आकाशी उस क्षितिज में जाकर के ब्रह्मांड के अनेकों रहस्यों को जान पाता है, उस शिवत्व की महिमा को समझ पाता है जो पुरुषों में भी है, जो देवों में भी है, जो देवों के परे भी है। उस भेद को जान जाता है। तो ऐसा है, जब पहाड़ पर चढ़ते हो और सर पर आपने इतनी भारी पोटली रख रखी है तो आप ऊपर नहीं पहुंचेंगे। कोशिश करेंगे फिर भी नहीं पहुंचेंगे। साधन अपना लें तो भी नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि वहां साधन काम नहीं आता है, वहां खुद से ही चलना पड़ता है। यही वहां का कानून है। किसी साधन से, मान लीजिए सतगुरु के साधन से भी आप ऊपर पहुंच भी गए, कोई आपने साधन अपना लिया और पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए, तो पहाड़ की चोटी पर जो गेट बना है वहां प्रवेश नहीं होता है, वापस लौटा दिया जाता। अध्यात्म में साधक की यही स्थिति है। मोह रूपी बेड़ियां आपके पैरों में पड़ी हुई हैं और सिर पर आपके संसार रूपी अधिकतम भारी पोटली सर पर रखी हुई है आपने, और आप चढ़ाई चढ़ना प्रारंभ कर दिए हैं। रोज प्रारंभ करते हैं, रोज कोशिश करते हैं। अपने गुरु से भी कहते हैं कि मैं रोज चढ़ाई चढ़ने का प्रयास करता हूं, परंतु नीचे गिर जाता हूं, मैं चढ़ नहीं पा रहा हूं। गुरुदेव आप ही हाथ लगा दीजिए, मैं ऊपर में चढ़ जाऊं। ऐसे में गुरुदेव भी अगर हाथ लगा देता है तो जहां गुरुदेव का जरा सा हाथ ढीला हुआ आप लुढ़क के नीचे गिर जाएंगे। अंदर का कानून इस बात की इजाजत नहीं देता है कि संसार रूपी पोटली लेकर के आप ऊपर जाएं। वहां खाली हाथ ही जाना है। संसार रूपी पोटली को यही छोड़ना है, बल्कि इस शरीर को भी यही छोड़ना है। अन्य दो शरीरों को कुछ स्थान तक जाता है, उसके बाद वो भी शरीर नहीं रहता है, तब जाकर के उसे प्रवेश मिलता है। तो इसे सरल भाषा में समझिए, जो संसार की धारणा लेकर के प्रभु से मिलने को निकलता है, अगर उसे प्रभु मिल भी जाता है तो प्रभु के मिलने के उपरांत ही उसे संसार ही प्राप्त होता है, क्योंकि ईश्वर से आप जिस भावना से मिलेंगे आपको वही चीज प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए भक्ति में त्याग की महत्ता सबसे ऊपर कही गई है। जिसके पास त्याग नहीं है उसकी भक्ति सफल कैसे हो सकती है।
यही स्वार्थ और निस्वार्थ भक्ति है। निस्वार्थ भक्ति वही कर सकता है जिसने संसार का त्याग कर दिया हो, जिसने अपने मन के चारों आयामों को पूरी तरह से स्वतंत्र कर लिया हो और स्वच्छ कर लिया हो, पवित्र कर लिया हो। जब अंतःकरण पवित्र हो जाता है तो उसमें दूधिया रोशनी उत्पन्न हो जाती है, चमकीली, तेज, परंतु ठंडी, कूल होती है, गर्मी रहित होती है। वो रोशनी उत्पन्न हो जाती है। ऐसे साधक की ऊपर की यात्राएं प्रारंभ हो जाती हैं। सर पर रखी हुई पोटली को उतार करके फेंक दो और ऐसी फेंको कि देखने पर भी वो नजर ना आए। अगर इसे फेंकने में आप सफल हो गए तो आपकी ऊपर की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। ये 100% सत्य है। तो तुम्हें ऊपर की यात्रा कराने वाला पूर्ण इच्छा से खुश होकर के परम मित्रता के साथ दुर्धाम पहुंचा देता है। ऊपर की चढ़ाइयों के लिए भारहीन होना है, बस भारहीन हो जाओ। अब गहरे रूप में सुन लो और फिजिकल में सुन लो। ऊपर की यात्राएं, ये अंतर के ज्ञान की बात कह रहा हूं। अभी तक की कथा भागवत की व्यवहारिक रूप में कह रहा था। अब अंदर की स्थिति के बारे में बात कर रहा हूं, जो फिजिकली है। जो आज्ञा चक्र के तीसरे स्थान पर अपना डेरा डाल लेता है या पहुंच जाता है या अपनी पहुंच बना लेता है, वो ऊपर को उठने लगता है, उसकी ऊपर की यात्राएं होने लगती हैं। यही परम बिंदु है। इसी स्थान से ही ऊपर की यात्रा प्रारंभ होती है। उससे पहले बहुत सारे संकेत ऊपर ही मिलते हैं, लेकिन यात्रा नहीं हो पाती है। यात्रा करना अलग होता है और यात्रा जैसा अनुभव करना अलग होता है। दोनों में बहुत भिन्नता है। यहां बस इतना कहूंगा, अगर साधक को स्थान और स्थिति समझ में नहीं आती है तो आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। बस चलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बस ये ध्यान रखो कि जिस राह पर आप निकले हैं, इस राह के अंतिम छोर पर जाना है। तो रास्ते में जो नज़ारे मिल रहे हैं उन्हें देखते जाओ, आनंद लेते जाओ और चलते चले जाओ। रुकना नहीं है। जो रुक जाता है वो फिर आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए इसमें ठहरना कहीं नहीं है। लेकिन अक्सर कर यही होता है कि ठहर जाते हैं, इन नज़ारों को देखते हुए रुक जाते हैं, तो फिर वो उस भीड़ में खो जाता है। साथी आगे निकल जाते हैं, वो वहीं खड़े तमाशा देखता रहता है। जैसे मेले की भीड़ में आप तमाशा देखने लगो तो उस भीड़ में आपके साथ के परिजन निकल जाएंगे, आप खो जाओगे, फिर उस भीड़ में मिलते नहीं हो। तो आपके साथी आगे निकल गए, आप वहीं खड़े रह जाओगे। तो मेले में जब जाते हो तो तमाशों को इस तरह से देखो कि अपने मार्ग पर भी ध्यान रहे और तमाशा भी देखते जाओ। हाँ, इस तरह से चलना है। मार्ग में जो भी तमाशे मिलते हैं, जो भी नज़ारे मिलते हैं, ठहर कर नहीं देखना है, चलते हुए देखना है। चलते रहो, चलना बंद नहीं करना है, ये ध्यान रखो। जो नजरों से उतारा कर ले, नजारा उसी को मिलता है। नेह केवट से जो कर ले, किनारा उसी को मिलता है। तो भ्रगुटी से कैसे ऊपर की यात्रा होती है? ओ भीतर में रहा पुकार, सो घट से कर देता पार। ये रहस्य, ये सत्य तुम्हारे भीतर में ही है, जो त्रिकुटी से आगे तीसरे स्थान से प्राप्त हो जाती है। तो चढ़ाई कैसे चढ़ते हैं? जैसे चींटी पहाड़ पर चढ़ती है। साधक को ऐसे ही चढ़ाई चढ़नी होती है। पैदल जाना है, विमान से जाना है, ये तय तुम्हें करना है। क्योंकि पहाड़ से जब पहाड़ की चढ़ाई करनी, पहाड़ पर तो चढ़ गए, लेकिन एक पहाड़ से जब दूसरे पहाड़ पर जाना हो तो क्या करेंगे?
तो हमारे पास इतनी पूंजी होनी चाहिए कि हम विमान की टिकट कटा सकें और उसमें बैठ कर के एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जा सकें। तो वहाँ पैसा होगा तो आपको टिकट मिलेगी। तो वहाँ पैसा कैश नहीं चलता, ध्यान रखना है, वहाँ ऑनलाइन ही चलता है। जिसके पास ऑनलाइन पूंजी होती है उसे टिकट मिल जाता है और वो फिर उस विमान में बैठता है और विदेश में उड़ जाता है। एक देश से दूसरे देश के लिए सदा सदा के लिए चला जाता है। गुरुदेव दयालु।